तो दोस्तों आज मैं आप सबके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा ईरान और इज़राइल की कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, जो कि अभी चल भी रही है। आप न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, जैसे कि आप देख रहे होंगे दोस्तों। तो उसमें आईडीएफ और हिज़्बुल्लाह का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों। तो आईडीएफ आपको पता ही होगा, ये इज़राइल की आर्म फोर्सेस है, इज़राइली डिफेंसिव फोर्सेस है दोस्तों। और हिज़्बुल्लाह एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है दोस्तों। तो ये केवल इज़राइल के साथ इन्वॉल्व नहीं है। आपको पता है कि सीरिया में भी जो सिविल वॉर चल रहा है, सीरियन सिविल वॉर, उसमें यूएसए के साइड में कुछ हैं, जैसे यूएसए खुद है और सीरियन रिबल्स भी हैं। और सीरियन गवर्नमेंट के साइड में रशिया है और ईरान है। तो उन लोग की भी तरफ से हिज़्बुल्लाह लड़ाई कर रहा है वहाँ पे सीरिया में, तो वहाँ भी इन्वॉल्व है। और साथ में ये हमास के भी साथ टीम अप करके इसराइल के अगेंस्ट लड़ता है। ऐसे तो ये शिया मिलिटेंट ग्रुप है, करेक्ट, और ये लेबनीज़ बेस्ड है। और जो हमास है वो सुन्नी ग्रुप है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, कॉमन एनिमी इसराइल है। तो आपस में मतलब शिया सुन्नी इन दोनों की नहीं बनती है। लेकिन इस मुद्दे में जहाँ इसराइल के अगेंस्ट बात आ गई, तो ये दोनों एक हो जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए ये सब एक टीम में। तो ईरान इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट करता है, बैक करता है, वेपन्स प्रोवाइड करता है। और हिज़्बुल्लाह को तो ट्रेनिंग भी देता है। इवन जो उनके मिलिट्री कमांडर्स हैं, काफ़ी सारे इरानियंस भी हैं और लेबनीज शिया मुस्लिम्स भी हैं। जैसे कि आपको पता हो कासिम सुलेमानी था, जिसको यूएसए ने ड्रोन अटैक से मार दिया था। और रिसेंटली काफ़ी सारे हिज़्बुल्लाह के लीडर्स भी मारे गए। मैं उनके बारे में भी मतलब एक एक करके मैं चर्चाएँ करूँगा। तो अभी लास्ट ईयर आपको पता होगा अक्टूबर 7 में अटैक हुआ था इसराइल के ऊपर, गाज़ा स्ट्रिप के बॉर्डर में ही, इसराइल के साथ ही जो बॉर्डर है उनका। तो वहाँ पे उन्होंने इसराइल के एक जूइश फेस्टिवल के ऊपर हमला कर दिया दोस्तों। और वहाँ पे मतलब कुछ इनोसेंट लोग मारे गए, उनको किडनैप कर लिया, और भी मतलब तरह तरह की इंसिडेंट्स हुई दोस्तों। तो उसके बाद फिर इसराइल ने भी फिर जवाबी कार्रवाई करी, और उसमें फिर हमास के कई लोग मारे गए। वहाँ पे जो पैलेस्टीनियंस हैं दूसरे साइड में, वो लोग भी मारे गए। तो ये बैक एंड फोर्थ चलते रहा दोस्तों। तो अभी मतलब हिज़्बुल्लाह और ईरान के मतलब के अंदर पता नहीं क्या खुजली आ गई दोस्तों। उन्होंने सोचा ये जो मतलब हमास और इसराइल के बीच लड़ाई है ना, इसमें हिज़्बुल्लाह को भी मतलब हम कुदवा देंगे, ये भी अब कूद पड़ेंगे। इनके अंदर पता नहीं क्या खुजली मच गई दोस्तों। और इन्होंने पंगा ले लिया इसराइल से। और इसराइल से जब लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई, तो इसराइल और उनके बीच भी बैक एंड फोर्थ एयर स्ट्राइक्स वगैरह चलने लगे, उधर से रॉकेट्स आने लगे। और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसराइल ने ये डिसाइड किया कि जो हिज़्बुल्लाह का जो मिलिट्री कमांडर है, जिसका नाम है हसन नसरुल्लाह, इसको भी हम मार देंगे। तो इन्होंने इसको डायरेक्टली नहीं मारा, क्योंकि अब हिज़्बुल्लाह को अगर वीक करना है, उनके अगर लीडरशिप को अगर वीक करना है, तो एक एक करके एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, जो पूरी संस्था है, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी कमज़ोर पड़ जाएगी दोस्तों। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ड्रोन चीफ को उन्होंने टारगेट किया, और उसके अलावा भी जो अलग अलग लीडर्स थे उनको भी एक एक करके निपटाया। तो उनके ड्रोन चीफ का नाम था मोहम्मद सुरूर, तो उसको पहले निपटा दिया इन्होंने। फिर बाद में क्या किया, अलग अलग पेजर अटैक्स हुए। तो पेजर अटैक्स के बारे में आपको बताता हूँ, पेजर अटैक्स क्या होते हैं। आपको पता होगा पहले के ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स नहीं रहा करते थे, ठीक है। तो वॉकी टॉकी टाइप के जो पेजर्स होते हैं ना, जिसमें मैसेजेस आते हैं, मतलब कुछ नॉर्मल कॉलिंग के लिए मिलिट्री वाले भी यूज़ किया करते थे, इवन सिविलियंस यूज़ करते थे पहले के ज़माने में, है ना। और सैटेलाइट फ़ोन्स की तरह देखने में होते हैं, उस टाइप के होते हैं वो। तो हिज़्बुल्लाह के कमांडर ने हसन नसरुल्लाह ने, उसने क्या सोचा, और उसकी थिंकिंग गलत भी नहीं थी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मतलब उसने बेवकूफ़ी कर दिया ऐसा करके। हाँ, इजराइल से पंगा लेके उसने बेवकूफ़ी ज़रूर करी, लेकिन लेकिन उसने पेजर को यूज़ करने के ऊपर उसने बेवकूफ़ी नहीं करी थी। उसका सेंस बनता था, क्योंकि उसके ये कहने का मतलब था कि उसको हैक करना मुश्किल है, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हैक कर लेगी मोसाड, इसराइल की जो एजेंसी है। और उसके बाद फिर हम फिर फंस जाएंगे, फिर इसराइल मतलब हमारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वगैरह जान लेगा, और फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी हमारे लिए। तो उसने पेजर्स ऑर्डर करवाए बहुत सारे, हज़ारों में। और उसने कहाँ से ऑर्डर करवाया, ताइवानीज़ गवर्नमेंट नहीं दोस्तों, ताइवानीज़ कंपनी से ऑर्डर करवाया। और उस ताइवानीज़ कंपनी का नाम है कुछ ग्रीन अपोलो नाम से है दोस्तों। तो उसने उससे ऑर्डर करवाया, और ये पता नहीं कैसे हुआ दोस्तों कि इसराइल की जो एजेंसी है उसे पता चल गया कि ये सब हो रहा है, ये प्लानिंग चल रही है। और फिर बाद में क्या हुआ कि इसराइल ने अपने ही कुछ बंदों को, अपने ही कुछ एजेंट्स को डाल दिया उस कंपनी में चुपके से।
तो जहाँ ये मैन्युफैक्चर हो रहा था और मैन्युफैक्चर होकर जब सप्लाई होना था उसी वक्त ही उन्होंने सारे पेजर जो हज़ारों में थे, जस्ट इमेजिन दोस्तों, मतलब क्या प्लानिंग करी है और क्या एक्सिक्यूशन किया है मोसाड ने, उसमें बारूद मिला दिए और उसमें बॉम्ब्स थे। और वो इस टाइप के बॉम्ब्स थे कि जैसे ही मतलब जब भी मोसाड चाहेगी वो मैसेज सेंड करेगी, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में जब भी वो रिसीव करेगी या फिर कॉल को रिसीव करेगी, उसी वक्त वो सारे के सारे पेजर्स फट जाएंगे एक एक करके। तो ये प्लानिंग करी मोसाड ने दोस्तों। और फिर जब ये पहुंचा हिजबुल्लाह के कमांडर्स और उनके लीडर्स के पास, तो फिर तो फिर जब भी वो चाहते थे तो उस वक्त उन्होंने क्या किया, उस पेजर में एक मैसेज सेंड करवा दिया मोसाड ने, और जैसे ही उन्होंने रिसीव किया वो सारा का सारा फट गया। और केवल इतना ही नहीं, आईडीएफ ने बाद में ट्वीट भी किया कि विथ लव फ्रॉम इजराइल। तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया कि उन्होंने पेजर का जो हमला किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने चालाकी से सबका मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने बोल दिया विथ लव फ्रॉम इजराइल। तो एक तरीके से वो यही इंडिकेट ही करना चाहते थे। आपको ये समझना पड़ेगा, इसके पीछे यही राज है। और इतना तो हुआ ही, तो फिर क्या हुआ, जो ईरान के जो लीडरशिप है, वहाँ की जो लीडरशिप है पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री, और हिजबुल्लाह की भी जो लीडरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई कि ये सब क्या हो रहा है। अब अगर ऐसा ही होने लगा फिर तो ये लोग हार जाएंगे वॉर, और उसके बाद फिर इजराइल जीत जाएगा। फिर इसके लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने और भी प्लानिंग्स करी इसके बाद। तो हसन नसरुल्लाह ने और भी ज़्यादा इसके लिए प्लानिंग करी। तो नेक्स्ट टारगेट अब वही था। तो ये भी प्लान किया इजराइल ने। तो एक बिल्डिंग थी वहाँ पे बेरूट में। तो बेरूट क्या है, लेबनान का कैपिटल है दोस्तों, जहाँ पे ये जो ग्रुप है हिजबुल्लाह वो बेस्ड है। तो क्या हुआ, वहाँ के एक बिल्डिंग में जाके वो नीचे में जाके छिप गया ये आदमी नसरुल्लाह। तो मतलब ये इतना डरपोक है कि ये अकेले नहीं रह सकता किसी बिल्डिंग में। इसने क्या किया, बंकर बनवा लिया, बेसमेंट बनवा लिया एक बिल्डिंग में। और वो जो बिल्डिंग थी उसमें सिविलियंस थे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी। तो एक तरीके से उसने ह्यूमन शील्ड्स की तरह यूज़ किया लोगों को। और ये कई बार ये हमास भी करते आ रहा है, हिजबुल्लाह भी करते आ रहा है इजराइल के अगेंस्ट, कि इजराइल जैसे ही फायरिंग करेगा या फिर मिसाइल्स बॉम्ब्स ये सब ड्रॉप करेगा अपने एयर स्ट्राइक से, तो ये लोग ह्यूमन शील्ड्स यूज़ करेंगे। और जैसे ही कई लोग मारे जाएंगे तो ये लोग फिर विक्टिम कार्ड करेंगे, देखो मतलब क्या कर दिया हमारे ऑपोजिशन ने, और हम तो कितने अच्छे लोग हैं, हम कितने शरीफ लोग हैं, सामने वाला कितना बदमाश है। ये सब करने के लिए उसने ऐसा किया था दोस्तों। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इजराइल फिर भी अटैक कर देगा। और इजराइल ने वार्न भी किया था लोगों को। मैं नेतन्याहू का ये मैसेज आपको बता देता हूँ कि उसने क्या बोला था लेबनीज के लोगों को। आई हैव अ मैसेज फॉर द पीपल ऑफ लेबनन। फॉर टू लॉन्ग हिजबुल्लाह हैज़ बीन यूजिंग यू एज ह्यूमन शील्ड्स. It placed rockets in your living room and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed at our citizens. Our citizens मतलब जो इजराइल के सिटीजन्स हैं, ये नेतन्याहू बोल रहा है उन लोगों को, जो लेबनन के जो सिटीजन्स हैं उन लोगों को बोल रहा है ये। वी मस्ट टेक आउट दोज वेपन्स टू प्रोटेक्ट आवर पीपल. प्लीज गेट आउट ऑफ द हार्म्स वे. डोंट लेट हिजबुल्लाह एंडेंजर योर लाइव्स एंड योर लव्ड वंस. तो ये मैसेज दिया कि भाई आप लोग निकल जाओ, हम लोग फायरिंग करने वाले हैं। तो कई लोग निकल भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं निकलते हैं क्योंकि उन्हें पेट्रियाटिज्म शो करना है, या फिर उन्हें लगता है कि ये केवल एक होक्स है, ऐसा कुछ होगा नहीं। और कई केसेस में ऐसा रहता है कि सिविलियंस मना करते हैं हिजबुल्लाह को कि भाई आप लोग जाओ, आप हमारे घर वगैरह में आप वेपन्स अपने मत डालो, वरना इजराइल जब स्ट्राइकिंग करेगा हम लोग खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन ये हिजबुल्लाह वाले सुनते कहाँ हैं, उनको केवल अपनी ही सुननी है, उनको किसी और के बारे में तो सुनना नहीं है कभी भी। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों। और उसके बाद फिर 80 टन ऑफ बॉम्ब्स गिरा दिए उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में इजराइल ने। और ऐसा भी हो रहा था, मतलब हसन नसरुल्लाह को भी पता था कि इजराइल उसके पीछे पड़ा हुआ है, कि कभी भी ये सब अटैक्स हो सकते हैं। तो इसलिए वो उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल रहा था। लेकिन इजराइल को पता था ये उसी बिल्डिंग में है, और जो इजरायली एयरफोर्स है वो उसे ट्रैक कर रही थी पूरे टाइम कि वो वहाँ से निकल ना जाए, क्योंकि जैसे ही निकलेगा हम उस पर अटैक कर देंगे। तो वो 7-8 दिनों तक उसी कमरे में रहा, उसके बाहर वो निकला नहीं। वहीं पर ही उसका वॉशरूम था, वहीं पर ही उसका किचन था, सब कुछ वहीं पर ही था दोस्तों। और इजराइल ने फाइनली उसे एलिमिनेट कर दिया। तो ये हसन नसरुल्लाह भी इससे गया दोस्तों। तो और एक और बात बताता हूँ दोस्तों, इस चीज़ के ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब स्पीच दी थी तो उसने बोला भी था कि उसने थम्स अप किया था सबके सामने, वो बोला था गो, और उसी की बात ही एयर स्ट्राइक्स हो गई। तो वो UNGA असेंबली से ही वो उसने इंडिकेट कर दिया था अपने एयरफोर्स को, उसने ऑर्डर बेसिकली दे दिया था इनडायरेक्टली कि अब करना है, और ये इंसिडेंट हो गया दोस्तों। और उसने इंडिया की भी तारीफ करी, जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है इजराइल का। उसने 2 मैप्स दिखाए, उसमें एक इंडिया का मैप बना हुआ था जिसने उसे बोला कि इंडिया ब्लेसिंग की तरह है,
और उसने ईरान का मैप दिखाया जिसमें मतलब ब्लैक कलर का बना हुआ था उसमें पूरा, और उसने दिखाया कि ये है साइन ऑफ डेस्पेयर, साइन ऑफ कर्स, और ईरान को इसलिए हटाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है दोस्तों, मतलब इंडिया की तो तारीफ़ करी, इंडिया को ब्लेसिंग बोला, इंडिया से काफ़ी फ्रेंडली रिलेशनशिप तो बनी रहे हैं इसराइल के दोस्तों, लेकिन ईरान के साथ मतलब चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं, और मुझे लग रहा है मतलब फुल स्केल वॉर भी हो सकता है, क्योंकि इसने बोल दिया ये कर्स है और ईरान को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है वहाँ पे डायरेक्टली वॉर तो नहीं करेगी इजरायली गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ पे वो लोग तख्ता पलट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि जब इन सब मिलिट्री कमांडर्स की जब डेथ हो रही थी दोस्तों, तो जो लेबनान के लोग थे ना वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि नसरल्ला मारा गया फाइनली। मतलब इतना अजीब सा इंसान था ये, मतलब हम लोग को ह्यूमन शील्ड्स की तरह यूज़ कर रहा था इसराइल के अगेंस्ट। अच्छा वो मारा गया, अब ये सब जो झंझट है अब ये ख़त्म होगा। और ईरानियन जो सिविलियंस भी हैं वो भी अपने रेजिम को पसंद नहीं करते, काफ़ी डिक्टेटरशिप के साथ वो लोग चलते हैं और अप्रेस करते हैं वहाँ के सिटीजन्स को, तो उन लोगों को भी पसंद नहीं आ रही है ये सब चीज़ें। तो मुझे लगता है वो लोग इसराइल को इवेंचुअली सपोर्ट कर देंगे तख्ता पलट के लिए। ये मेरे ये मैं आपको बताना चाहता था दोस्तों इस वीडियो के द्वारा। और केवल इतना ही नहीं, एक नया बंदा आया हशीम सफ़ीउद्दीन, ये पोटेंशियल सक्सेसर बन सकता है हसन नसरल्ला का। तो मेरा यही सजेशन रहेगा इस सफ़ीउद्दीन साहब के लिए कि भाई आप मना कर दीजिए कि आप सक्सेसर नहीं बनना चाहते, वरना आपको भी टपका दिया जाएगा बाद में, IDF आपको भी नहीं छोड़ेगी। तो आप ऐसा मत कीजिए मेरे हिसाब से। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, मतलब मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाया। अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए, और आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल के लिए। मैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगा। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।